हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। और आज फिर हम कंप्यूटर का महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन से लेके आए हैं। इसी को हम करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन एमसीक्यू कंप्यूटर का लेके आए हैं। अगर आप नए होंगे तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। उत्कर्ष आईएएस एकेडमी के चैनल से आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आप चाहे तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से इस संस्था से जुड़ सकते हैं। चलिए आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर का एमसीक्यू क्वेश्चन। इससे पूर्व में भी एक पार्ट अपलोड हो चुका है, एक वीडियो अपलोड हो चुका है, उसमें पूरा डिटेल से मैंने बताया है ऑप्शनल और इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आज का सेकंड वीडियो है तो आप इसको भी देखिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, इनमें से सॉफ्ट कॉपी के उदाहरण हैं। तो आपका ऑप्शन है ए बायोमेट्रिक, ऑप्शन बी है पीडीएफ, ऑप्शन सी जॉयस्टिक और ऑप्शन डी स्कैनर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीडीएफ। ये एक प्रकार का सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, ये सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, ये आप आंसर हो जाएगा। देखें तो पीडीएफ एक सॉफ्ट कॉपी है क्योंकि हम पीडीएफ को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। जैसे कि आप सभी जानते हो, सभी लोग पीडीएफ का इस्तेमाल करते हैं, उसको सिर्फ देखा जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता, टच नहीं कर सकते। इसको सिर्फ ऑनलाइन तरीके से एक जगह से दूसरी जगह, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर सेंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को चालू करने पर कौन से मेमोरी पहले एक्टिव होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए बायोस, बी सीमोस, सी एसएसडी और डी फ्लैश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए बायोस। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर सबसे पहले बायोस एक्टिव होता है और सभी कंप्यूटर कंपोनेंट को एक्टिव करता है। सबसे पहले हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो बायोस एक्टिव हो जाता है। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी बेसिक जो इनपुट होता है वही चीज आउटपुट भी होता है और पूरे कंपोनेंट को वो एक्टिव करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस है। आपका ऑप्शन है ए इनपुट, बी आउटपुट, सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो जॉयस्टिक है इनपुट डिवाइस, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इनपुट डिवाइस। आगे देखते हैं तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो सुपर कंप्यूटर और रोबोटिक्स और गेम खेलने में इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी को पता होगा आज के समय में बहुत सारे सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जा रहा है। तो जो बच्चे लोग भी जब इंजीनियरिंग कॉलेज में सुपर कंप्यूटर से मॉड्यूल प्रस्तुत करते हैं तो जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। देख सकते हो आप डायग्राम में देख सकते हो स्पष्ट। जॉयस्टिक अलग अलग डिफरेंट कलर का भी होता है। जैसे मैंने रेड का यहाँ पे दिखाया हुआ है डायग्राम, तो वो अलग अलग डिफरेंट कलर का होता है। इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा गेम खेलने में किया जाता है और साथ ही साथ रोबोटिक्स में भी किया जाता है। मॉडल रोबोट प्रस्तुत करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी में, तब इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इनमें से कौन अस्थायी मेमोरी है। आपके ऑप्शन है ए रोम, बी ई रोम, सी रैम, डी यूबीई रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी रैम। ठीक है, आगे देखते हैं। रैम एक अस्थायी मेमोरी है। इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगर लिखे हुए टेक्स्ट को सेव ना किया जाए तो यह डिलीट हो जाता है। ठीक है, जब भी अगर कंप्यूटर में कोई फाइल बना रहे हैं, कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, कैरेक्टर टाइप कर रहे हैं और उसको सेव नहीं किए हैं और लाइट चला गया तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए रैम एक अस्थायी मेमोरी है। इसी बजाय हम रोम में करें, सेव कर दें और रोम में सेव हो जाए तो उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, लाइट चले जाने पर भी। आप देख सकते हो डायग्राम में, ये है रैम है जो मदरबोर्ड के अंदर में लगा रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में लगे एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है। आपके ऑप्शन है ए स्वीप मोड पेज सप्लाई, बी स्टार मोड प्रिंट सर्वर, सी स्विच मेड पावर सिंक और डी है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्विच मोड पावर सप्लाई। आगे देखते हैं, इसमें एसएमपीएस का पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई होता है और इसका प्रयोग पूरे कंप्यूटर सिस्टम में विद्युत सप्लाई करने के लिए किया जाता है। और एसएमपीएस
जिस भी कंप्यूटर में लगा रहता है उसका वाट 220 से 230 वाट तक का होता है। और ये जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हो, ये SMPS है, सभी कंप्यूटर में लगा होता है। यहीं से पूरे कंप्यूटर CPU का मदरबोर्ड को पावर सप्लाई किया जाता है। इसका वाट 220 से 230 वाट का होता है। नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इसका वाट और बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल में 220 और 230 वाले SMPS का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कंप्यूटर में फायरवॉल का क्या काम होता है। ठीक है, ऑप्शन है ए डाटा डिलीट करने का, ऑप्शन बी फोटो एडिटिंग करने हेतु, ऑप्शन सी कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने हेतु, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में फायरवॉल का काम होता है कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने हेतु। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने हेतु। इसी में आगे देखते हैं, तो फायरवॉल एक सुरक्षा प्रदान करने वाला सॉफ्टवेयर है। यह चारों तरफ से कंप्यूटर को घेर कर हैकर और वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि आप आज के समय आप जानते हो, बहुत ज़्यादा हैकर हो गया, बहुत सारा वायरस कंप्यूटर को प्रभावित करते हैं, डाटा डिलीट हो जाता है, डाटा चुराने जैसे बहुत सारे मामले आते हैं। तो उन्हीं के सुरक्षा के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, कंप्यूटर है, कंप्यूटर के चारों तरफ एक दीवार की तरह, पावर दीवार की तरह फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम को, आपके नेटवर्क को घेरे हुए है। इससे जितने भी हैकर हो हैक नहीं कर सकते, और वायरस है यहाँ से अंदर क्रॉस नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर किस देश में है। तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर किस देश में है। ऑप्शन है आपका ए जापान, बी रूस, सी अमेरिका और डी चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। आगे इसमें देखते हैं, तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर अमेरिका में है, और विश्व का पहला कंप्यूटर भी अमेरिका के IBM कंपनी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा MP है। IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो अमेरिका का ही कंपनी है, और इसी के द्वारा विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया गया था। और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर भी विश्व का अमेरिका में ही मौजूद है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये कंप्यूटर, इसका निर्माण भी IBM कंपनी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन होता है। आपका ऑप्शन है ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी मदरबोर्ड और डी माउस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी मदरबोर्ड। आगे इसमें देखते हैं, तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य घटक होता है, और मदरबोर्ड पर ही रैम, रोम और CMOS लगे रहते हैं, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का मुख्य घटक होता है। ठीक है, मुख्य कंपोनेंट या घटक होता है। इसी पे आपका रैम, रोम, आपका CMOS और जितने भी सारी डिवाइस होते हैं मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होते हैं। वही से जितने भी पावर होते हैं वो भी वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी में ICB भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। वेरी IMP क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ए 5 सितंबर, बी 1 नवंबर, सी 2 जनवरी और डी 2 दिसंबर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 दिसंबर। ठीक है, आगे इसी में देखते हैं, तो प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आम जन को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जोड़ना और जागरूक करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आज के समय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है, और प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है। वेरी IMP क्वेश्चन है ये। आपका ऑप्शन है ए VSNL, बी BSNL, सी ARPANET और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ARPANET। ठीक, आगे देखें, तो ARPANET विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क है। इसका पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। ठीक है, ये ARPANET, और पहले देख सकते हो जैसे डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है, पूरा कंप्यूटर सिस्टम आपस में जुड़ा हुआ है। एज अ डायग्राम में देख सकते हैं क्लियरली, चाहे आपका मोबाइल का कंप्यूटर सिस्टम हो, सभी आपस में जुड़ा हुआ है। तो विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क बोला जाएगा तो ARPANET होगा। यहाँ उसका पूरा नाम भी है। तो यहाँ पे ए से हो जाएगा आपका एडवांस, आर से हो जाएगा रिसर्च, पी से हो जाएगा प्रोजेक्ट, ए से हो जाएगा एजेंसी और नेट से हो जाएगा नेटवर्क। तो ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो आज का जो
कंप्यूटर का एमसी क्वेश्चन है यही समाप्त होता है। अगले और वीडियो में हम और बेहतरीन से बेहतरीन और मज़ेदार क्वेश्चंस लाएंगे। और तो अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर